डैम रीजन जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया उसमें भी एरर है. आई एम नॉट गोना फिक्स इट. ट्राई टू. I'll fix it, but not right now. Hopefully manage with this audio. That's it. Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम लोग क्या ऑब्जेक्ट्स देख लिए. यप, हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होता है, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर बस प्रॉपर्टीज़ ही हो सकते हैं? क्या कोई दूसरा टाइप ऑफ डेटा नहीं आ सकता है उसके अंदर? क्या उसके अंदर मेथड्स आ सकते हैं? देखो, इसलिए मैंने हेडिंग ना थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम किया है. मैंने लिखा है कैन मेथड्स बी अ पार्ट ऑफ की वैल्यू पेयर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली प्रॉपर्टीज किस फॉर्म में रहते थे? की वैल्यू फॉर्म में रहते थे, राइट? एक तरफ की यानी प्रॉपर्टी का नाम, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू. क्या उसी तरह हम लोग मेथड्स को एक तरफ मेथड और दूसरा तरफ उसका फंक्शन. मेथड क्या होता है? प्री इंस्टॉल्ड फंक्शंस होता है ना, फंक्शन का नाम होता है. उसी तरह मेथड का नाम लेफ्ट तरफ की के फॉर्म में और वैल्यू के फॉर्म में उसका फंक्शन. क्या एग्जिस्ट कर सकता है? तो देख ही रहोगे नीचे में एग्जांपल कि हाँ सर एग्जिस्ट कर सकता है. स्टॉप एक्टिंग लाइक अ हेड. सो देखो, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल. बेसिकली तुम नोटिस करोगे तो सेम टू सेम एग्जीक्यूशन और डिफरेंट क्यों है? देखो, कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल किए हैं और माई ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको असाइन किया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एक कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट, ठीक. और उसके अंदर हम लोगों ने माई मेथड नाम का एक मेथड बोलो कीवर्ड लिखा है. फिर उसको कोलोन के इस्तेमाल करके यहाँ पे एक एनॉर्मस फंक्शन लिखा है. अब एनॉर्मस फंक्शन क्या होता है? फैट एरो फंक्शन या फिर एरो फंक्शन से डिफरेंट कैसे है, या फिर एक एक नॉर्मल फंक्शन रेगुलर फंक्शन से डिफरेंट कैसे है, सब देखेंगे हम लोग. बट अभी नहीं देख सकेंगे बिकॉज वी डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स. सो जैसे ये वीडियो एंड होगा हम लोग लैपटॉप की तरफ शिफ्ट होंगे, इसी वजह से ये वीडियो काइंड लंबा सा दिखेगा तुम लोग को. तो यू कैन इवन स्किप टू दैट पार्ट जब मैं कंप्यूटर में पढ़ाने लग रहा हूँ. ये वाला देख लो, इट मेक्स यू वेरी हैंडी अबाउट व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न. तो बोर्ड में देख लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ. तो माई मेथड नाम का हम लोगों ने एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है. उसको हम लोगों ने कोलोन, अरे यहाँ देखो, क्या ये की के जगह पे आ गया है माई मेथड, यस. और ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा जो फंक्शन है, पेरेंथेसिस है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है, ब्लॉक कोड है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन का पार्ट है वो किधर आ गया? राइट हैंड साइड, यानी वैल्यू के फॉर्म में आ गया, यानी वैल्यू के फॉर्म में आ गया. तो बेसिकली यही तरीका है. सबसे पहले लेफ्ट तरफ तुम लिखोगे अपना मेथड का नाम, कोलोन का साइन दोगे, फंक्शन कीवर्ड डिक्लेयर करोगे, उसके बाद ओपन एंड क्लोज. ये बट लुक्स काइंड ऑफ लॉन्ग, राइट? अच्छा, तब तुम इन ऑर्डर टू, अच्छा इट लुक्स काइंड ऑफ लॉन्ग एंड नास्टी एंड थिंग्स और हेल्प व्हाटएवर इट लुक्स लाइक दैट, राइट? तो उसको इजी करने के लिए हम लोग नीचे वाले को देखेंगे. ES6 ECM में स्क्रिप्टिंग 6, ये जो हाईएस्ट बिगेस्ट अपडेट आया था जावास्क्रिप्ट में वर्जन में, तो उसमें इसको शॉर्ट करके लिखने का तरीका लिखा गया है, ठीक. इग्नोर दैट फॉर नाउ. देखो, माई ऑब्जेक्ट क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम, यस माई ऑब्जेक्ट, ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम. उसके बाद उसको अपेंड करना है. अपेंड बोले तो एंड में ऐड करना है, डॉट नोटेशन, देख रहा है, डॉट या फिर बोलो फुल स्टॉप, ठीक है. उसके बाद माई मेथड, जो अंदर में तुम मेथड क्रिएट किया, ठीक है. उसके बाद फिर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस. इसको एग्जीक्यूट मारोगे तो आएगा अंदर हे बडी फंक्शन इज वर्किंग कॉन्गो, ठीक है. सेम टू सेम नीचे में वही है, कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल. माई ऑब्जेक्ट नाम का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको असाइन किया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम लोग अपना मेथड को. माई मेथड नाम का हम लोगों ने मेथड लिखा है, कितने मस्त तरह से. देखो माई मेथड, क्या यहाँ पे तुम कोलोन मिसिंग देख रहे हो? हाँ, अरे ये तो फंक्शन का ये वाला पार्ट क्लोज एंड ओपन पैरेंथेसिस सीधा माई मेथड के बाद ही आ गया है, यस. ओके, ओ इसको शॉर्ट करके लिखने का तरीका है, यस. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप नोटिस करो तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स एंड में मिस हो गया था, एंड में लिखना पड़ेगा ना. ये तो फंक्शन का ब्लॉक कोड का कर्ली ब्रैकेट है, ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रैकेट भी लिखना पड़ेगा, राइट? सो वही लिखा है और एंड में मैंने सेमी कोलोन से एंड किया. देखो माई मेथड लिखा, ठीक है, मेथड का नाम, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लिख दिया, ठीक है. उसके बाद नो कोलोन नथिंग, सिंपली ब्लॉक कोड लिख दिया, ठीक है. console.log है बड़ी फंक्शन इज वर्किंग कॉन्गो. जब आप इसको लिखने के बाद ये दाबो या इसको लिखने के बाद ये दाबो, एग्जीक्यूट यही होगा, हे बड़ी फंक्शन इज वर्किंग कंसोल पैनल में. होपफुली काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, ठीक है. लुक एट इट. अभी हम लोग लैपटॉप की तरफ शिफ्ट मारेंगे, तो बने रहें एंड तक, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है. लव यू, टाटा, लेट्स गेट इनटू द वीडियो.
वेलकम बैक टू दिस ब्रांड वीडियो। मेरे को पूरा यकीन है इससे पहले आप मेरे बोर्ड वाले वीडियो को देख चुके हैं जो मैंने बोर्ड में समझाया। अभी कुछ नहीं, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जो वीडियो हम लोग का जो ट्यूटोरियल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग के पास लैपटॉप है वो अपने फ़ोन में इस वीडियो को प्ले कर लो, या फिर जिसका लैपटॉप है वो अपने फायरफॉक्स नाम का चीज़ सुनो। फायरफॉक्स में एक टैब होता है, जब तुम वीडियो चल रहा है तो टैब पे दबाओगे तो वो पॉपअप हो जाता है, मतलब फ्लोट करने लगता है ओवर वेब पेजेस। तो आप चुपचाप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप टाइप करो codeacademy.com एंड codeacademy.com टाइप करने के बाद अब आ जाओ। ओह वेट, आपको इसी पेज पे आना है, ठीक है। इस पेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट ये है, ये वाइट रीजन में लिखा गया दीज आर इंस्ट्रक्शंस, एंड ब्लैक कलर के रीजन में लिखा गया दीज आर एग्जांपल्स एंड लास्ट वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, मेथड्स जो चीज़ हम लोग बहुत पहले से बहुत फेमिलियर है। भाई मेथड इसमें क्यों पढ़ना भाई अब ऑब्जेक्ट में मेथड क्यों पढ़ना? देखो भाई, ऑब्जेक्ट में मेथड हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं। इस वीडियो को हम लोग चलते हुए जाएंगे ना, तुमको समझ में आएगा अरे वाह, हम इतना दिन से ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट मेथड को इस्तेमाल कर रहे थे, हम इतने फेमिलियर है। यस, तुम जिस वीडियो को लेक्चर को देखते जाओगे एंड पे तुमको ये बात पता चल जाएगा। और कोरोना सो वन इंपॉर्टेंट व्हाट वाज हाँ, तो इस वाले लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेथड्स, when the data is stored in an object or function we call it method। मतलब जब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर हो वो एक फंक्शन हो, जब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर हो उसे कहेंगे हम मेथड। जब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर हो अगर फंक्शन हो उसको कहेंगे मेथड। अ प्रॉपर्टी इज व्हाट हैज व्हाइल द मेथड इज डज। देखिए प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, उतना तो पता है। अगर की वैल्यू प्रेजेंट पेयर के अंदर मेथड का नाम और फंक्शन प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे हम लोग मेथड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। देखो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? प्रॉपर्टी टेल्स अस समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, वेयर स्टोर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, वेयर एज मेथड डज सम एक्शंस। What then, जो ऑब्जेक्ट जो एक्शंस परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं मेथड्स। डू यू ऑब्जेक्ट सीम फेमिलियर? या व्हाई? बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कंसोल भी भले एक ऑब्जेक्ट है, मैथ भी एक ऑब्जेक्ट। यस देखो, बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग देम अलोंग। फॉर एग्जांपल कंसोल जो देखो, कंसोल को बोलते हैं ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। यस कंसोल। और डॉट लॉग क्या है? उसके अंदर प्रेजेंट कंसोल जो कभी क्रिएट किया गया होगा उसका भी तो कोई ब्लॉक कोड होगा, उसका भी तो उसके अंदर भी तो कुछ फंक्शंस प्रेजेंट होंगे। अगर कंसोल एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर की वैल्यू पेयर होगा, तो की का फॉर्म में लॉग प्रेजेंट है और फंक्शन के फॉर्म में एक ऐसा कोड लिखा गया है कि जो बेसिकली क्या करता है, जो भी इनपुट आता है उसको ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट आउट करता है, कंसोल वाले स्क्रीन पे प्रिंट आउट करता है। ठीक है। सिमिलरली मैथ इज अ ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज मैथ इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी इन जावास्क्रिप्ट, प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी, व्हाटएवर यू कॉल इट। उसी के अंदर सिमिलरली जब उसका ब्लॉक कोड लिखा गया था मैथ नाम के इस ऑब्जेक्ट का, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू की के फॉर्म में फ्लोर है, और फ्लोर का जो ब्लॉक कोड है, फ्लोर का जो फंक्शन का ब्लॉक कोड है जो वैल्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसके अंदर, उसके अंदर फ्लोर जब मैं सर्च करके दिखाता हूँ, फ्लोर इन जेएस, उसका क्या मतलब है देख लेता है। देखो नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, उसको क्या करता है वो राउंड डाउन करता है। तो ये वाला फंक्शन कहां प्रेजेंट है? फ्लोर नाम के की के वैल्यू में, और ये कहां पे प्रेजेंट है? मैथ नाम का प्री इंस्टॉल्ड ऑब्जेक्ट में, ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। काइंड ऑफ मेक सेंस। वी कैन इंक्लूड मेथड इन एन ऑब्जेक्ट लेटर बाय क्रिएटिंग, और बेसिकली आपको याद है ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे, ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम लोग का प्रॉपर्टीज होता था तो हम लोग कैसे सेपरेट करते थे? कॉमा की मदद से करते थे, याद है? की वैल्यू के फॉर्म में रहता था, की और वैल्यू के फॉर्म में जो पेयर होता है उसमें हम लोग को प्रॉपर्टीज मिलते थे। सिमिलरली वैसे ही करके आप की के फॉर्म में ऑब्जेक्ट का मेथड का नाम और वैल्यू के फॉर्म में उसका फंक्शन को लिख दो, बीच में कोलोन से सेपरेट कर दो, और आपको दूसरा वाला एक और यहाँ पे आपको लिखना है मेथड, तो कॉमा से बीच में सेपरेट करो। यहाँ तो एंड हो गया,
यहाँ पे कॉमा लगा दो, दूसरा फंक्शन लिखा, वही लिखा गया। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एलियन शिप नाम का हम लोगों को एक वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है, और उसको असाइन किया गया है एक ऑब्जेक्ट। और सबसे पहला ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम लोग को डेटा मिलता है वो एक इन्वेड लिखा गया है। इन्वेड कोलोन से पहले लिखा गया है। क्या कोई की वैल्यू के फॉर्म में है? क्या ये इन्वेड की का फॉर्म है और कोलोन के बाद वैल्यू में फंक्शन है? यस, इन्वेड इज आवर ऑब्जेक्ट के अंदर इन्वेड इज आवर मेथड का नाम, और फंक्शन यहां से लेके यहां तक क्या है? उसका फंक्शन, उसका ब्लॉक कोड, ठीक है। यहाँ तो देखो इन्वेड कोलोन फंक्शन, ठीक है, एनॉनमस फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा मुझे बताओ, एनॉनमस फंक्शन, एरो फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है? रुक जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक दिस इज नेम्ड फंक्शन, दिस इज नेम्ड फंक्शन या फिर नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन। उसमें क्या होता है? फंक्शन लिखते हैं, कीवर्ड, उसके फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिखते हैं, उसके अंदर ब्लॉक कोड होता है, उसके बाद उसके अंदर उसको इन्वोक करते हैं, सिंपल। बट एनॉनमस फंक्शन डिफरेंट कैसे है? एनॉनमस फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। एनॉनमस फंक्शन को फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन का नाम नहीं लिखा जाएगा। बोलोगे सर ये तो ब्रैग है फंक्शन का नाम। नहीं, ये तो वेरिएबल का नाम है। इस वेरिएबल को ये वाला एनॉनमस फंक्शन असाइन किया गया। अच्छा, इसका मतलब एनॉनमस फंक्शन या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन में लोगों के पास क्या नहीं होगा? लोगों के पास नहीं होगा, लोकस फंक्शन का नाम नहीं होगा। सिंपली एरो फंक्शन जो होता है इज एन एग्जांपल ऑफ एनॉनमस फंक्शन। मतलब इसमें नाम तो नहीं होगा, बट एरो फंक्शन में क्या किया जाता है? चीजों को और शॉर्ट कर दिया जाता है। ये देखो इक्वल टू और ये वाला ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करके इसको बोलते हैं फैट एरो। ये फैट एरो किसकी तरफ पॉइंट करता है? हम लोग का ब्लॉक कोड की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन सर ब्लॉक कोड तो कर्ली ब्रैकेट में होता है। यस, देख रहे हो कितना शॉर्ट हैंड तरीके से लिखा गया है। यस, ये एरो फंक्शन का यही स्पेशलिटी है कि यू नो यहाँ पे देखो क्या क्या वर्ड, फंक्शन कीवर्ड को ओमिट कर दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट्स को ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। यस, दिस इज हाउ इट इज। समझ में डिफरेंस समझ में आ गया? एरो फंक्शन, एनॉनमस फंक्शन और नेम्ड फंक्शन या फिर सिंपली नॉर्मल वाला फंक्शन डिक्लेरेशन। नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन में सब कुछ होगा, एनॉनमस फंक्शन में फंक्शन का नाम नहीं होगा। और फैट एरो में एनॉनमस फंक्शन तो है ही वो फैट एरो या फिर तो एरो फंक्शन, तो फैट एरो इंक्लूड हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट्स गायब हो जाएगा। बेसिकली देखो कितना शॉर्ट में लिख दिया, सेम कोड कितना बड़ा हो रहा है यहाँ पे और सेम कोड यहाँ एक लाइन लिखा है। समझ में आ रहा है? तो इन्वेड इज आवर फंक्शन के अंदर जो मेथड है उसका नाम कोलोन से सेपरेट की का फॉर्म हो गया। हम लोग वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू में एनॉनमस फंक्शन होगा। फंक्शन का जो ब्लॉक कोड है उसमें कंसोल स्टेटमेंट, कंसोल कीवर्ड का इस्तेमाल यानी कंसोल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, जिसमें लॉग मेथड लगाया गया है। इंस्टॉल कंसोल व्हाटएवर कंसोल स्टेटमेंट है, उसमें बेसिकली प्रिंट आउट करना है हेलो वी हैव कम टू डोमिनेट योर प्लैनेट इंस्टेड ऑफ अर्थ, इट शुड बी नेम्ड एज ज़ैक्यूलॉन। अच्छा ज़ैक्यूलॉन से सर्च करने पे तो वो ज़ैक्यूलॉन के नाम पे हमको बस दूरबीन मिला था, और एक्यूलॉन होता है, वो ज़ैक्यूलॉन होता भी नहीं व्हाटएवर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वेंटेड में कोई प्लैनेट का नाम ले देते ब्रो, Xenon लिखते थे whatever. With a new method syntax introduced in ES6, we can omit the colon and the function keyword. ये समझना है भाई? यहाँ पे देखो फंक्शन कीवर्ड लिखे और ये कोलोन लिखे, बट इट्स टू मच राइट, वी वांट टू जस्ट राइट इन शॉर्ट है, इजी लिखना है। तो ES6 ECMS6 स्क्रिप्टिंग, ECMS स्क्रिप्टिंग 6 जो नया सबसे ज्यादा बड़ा अपडेट आया था, कितना आया था देखिए, ES6 अपडेट जावास्क्रिप्ट ES6 कब आया था? ES6 2015 में ECMA स्क्रिप्टिंग 6 आया था, सबसे बड़ा अपडेट। उसमें बेसिकली करते क्या है, उसमें ना फंक्शन कीवर्ड जो है उसको हटा देते हैं और कोलोन को हटा देते हैं। किससे? जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हो जब डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग एक मेथड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, जब इन दोनों को जब कंट्रोल आउट करोगे तो कैसे कंट्रोल आउट करते हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे, एलियनशिप लिख दो। और इन्वेड क्या है? इन्वेड इज आवर मेथड का नाम, डॉट के बाद इन्वेड डॉट पैरेंथेसिस से एंड करो। बेसिकली ये वाला पूरे पार्ट को कॉपी पेस्ट कर दें तो लोग आउटपुट क्या आएगा? हेलो वी हैव कम टू डोमिनेट योर प्लैनेट इंस्टेड ऑफ अर्थ, इट शुड बी नेम्ड एज ज़ैक्यूलॉन। समझ में आया? इतना थोड़ा मोड़ा क्लियर, होपफुली क्लियर। और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो हम लोग को 3 चीजें मिलती हैं, 3 इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करने के लिए। हम लोग उसको रिसेट कर लेंगे, कुछ गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ब्लू टिक चाहिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, तो ये वाला जो पेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट रिट्रीट मैसेज वी नो लॉन्गर विश टू कंकर योर प्लैनेट, इट इज फुल ऑफ डॉग्स व्हिच वी डोंट केयर फॉर। ठीक है, तो नीचे में हम लोग कुछ लिखना है, हम लोग को लेट कीवर्ड या वाक कीवर्ड या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करो, किसी का भी इस्तेमाल करो, और एक ये क्रिएट करो, वेरिएबल क्रिएट करो ये, और कर दिया। अब तुमको क्या करना है, इसको तुमको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको रिट्रीट नाम का एक मेथड बनाना है, तो रिट्रीट को कॉपी किया डाल दी। उसके बाद आपको याद है क्या करना पड़ता है? यस, ये वाला साइन देना पड़ता है, यस, क्योंकि फंक्शन सॉरी कोलोन और फंक्शन कीवर्ड ये 6 की वजह से आप इसको भी लिख सकते हो, चाहो तो सिस्टम हटा देंगे, सिंपल लिखना है कोड। उसके बाद हम लोग को कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग अपना ब्लॉक कोड लिखना है, और console.log के अंदर हम लोगों को ये पूरा का पूरा मैसेज हम लोग को चाहिए कि हमें प्रिंट आउट, इसलिए सिंपली जो इसको असाइन किया गया उसमें उसको पुट कर दो और एक बार रन करो। ब्लू टिक मिल गया। तो इंस्टाग्राम पर हम लोग है वेरीफाइड नाउ, मूव फॉरवर्ड। क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि आप अनदर मेथड बनाओ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? कॉमा का मदद से। उसके बाद सेम यस, क्या नाम रखना है मेथड का? टेक ऑफ ओके, टेक ऑफ योर माइंड। उसके बाद ब्लॉक कोड के अंदर यहाँ पे लिखना है हम लोग को console.log, और ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग को लिखना है
सिम पिम पिम ब्लास्ट ऑफ, और ये ना हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। ब्लू टेक डैम। अब बोला दोनों के दोनों फंक्शन को इन्वोक करो। इन्वोक करते कैसे? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, स्पेस, अरे एलियन शिप, सॉरी स्पेसशिप नहीं, एलियन शिप, एलियन शिप। उसके बाद डॉट नोटेशन का इस्तेमाल। अब एंड क्या करना है, एंड पे क्या लिखना है, एंड पे हम लोग को लिखना है रिट्रीव। उसके बाद ये कर दो, ये कर दो, फिर से यहाँ पे एलियन, एलियन एलियन मैसेज, एलियन डॉट टेक ऑफ, ठीक है। तो देखो ये तो ब्लू टिक मिल गया। देखो हम लोग आउटपुट क्या क्या है, यू नो नंबर सिम पिम पिम नहीं उड़ गया रॉकेट लेके, सिम ब्लिंकिश ब्लड ब्लास्ट ऑफ। होपफुली क्लियर, होपफुली क्लियर। मेरे को बेसिकली इस वीडियो में मैंने हरी अप किया क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने जाना है, एज वेल एज मैंने ये वीडियो को बार रिकॉर्ड किया थी। इससे पहले तो इससे दो वीडियो बस में ऑडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हो मेरे तरह ये वो को स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ पे मैंने अनटिक कर दिया था या फिर मैंने रीस्टार्ट किया था तो क्या ऑटोमेटिकली अनटिक। और आई लव यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।